मालदीव से आते ही पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा, जनता को देंगे कई सौगात। झांगुर बाबा के जाल में फंसी एक और पीड़िता आई सामने, पीड़िता ने किया चौंकाने वाला खुलासा। रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद ग्रीनथॉन पर्यावरण जागरूकता के लिए ऐतिहासिक मैराथन आयोजित, कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी। देश को मिलेगा पहला एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में सामने आया तेज रफ्तार का कहर। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। ब्रिटेन और मालदीव की अपनी यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे, जहां वो तूतीकोरिन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम रात 8 बजे आयोजित होगा। इसके बाद रविवार को तिरुचिरापल्ली के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में दोपहर 12 बजे महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह और आदि तिरुवथिरा उत्सव में भाग लेंगे। इसके अलावा सड़क व बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री 2 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहली परियोजना NH-36 के सेठिया थोप चोलपुरम खंड की 50 किलोमीटर की 4 लेन वाली सड़क है। इसे विक्रमंडी तंजावुर कॉरिडोर के तहत 2350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। इसमें 3 बाईपास, कोल्लिदम नदी पर 1 किलोमीटर का 4 लेन पुल, 4 प्रमुख पुल, 7 फ्लाईओवर और कई अंडरपास शामिल है। इससे सोथिया थोप और चोलपुरम के बीच यात्रा समय 45 मिनट तक कम हो जाएगी। दूसरी परियोजना NH-148 तूतीकोरिन पोर्ट रोड की 5.16 किलोमीटर की 6 लेनिंग है। इसे लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें अंडरपास और पुल शामिल है। झांगुर बाबा केस से जुड़ी हुई एक और पीड़िता सामने आई है। जी हां, फैजान नाम के लड़के ने नाम बदलकर पहले दोस्ती की थी, उसके बाद धर्मांतरण और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू कर दिया था। लड़की ने 2024 में फैजान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। मीडिया में लगातार चल रही रिपोर्ट के बाद लड़की ने झांगुर बाबा की सच्चाई बताई। फैजान ने अपने घर गोंडा ले जाकर झांगुर बाबा से लड़की की मुलाकात करवाई थी। फैजान नाम के लड़के ने अपना नाम अक्षय रखा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि शिजर तैयबा किताब पढ़ाकर आरोपी पीड़िता का धर्मांतरण करवा रहा था। 164 के बयान में पीड़िता ने इस बात का जिक्र किया है। पीड़िता द्वारा बताया गया है कि लद्दाख ले जाकर एक सुनसान मदरसे में इस्लामी साहित्य पढ़वाकर पाकिस्तान भेजने की तैयारी की गई थी। मौसम खराब होने की वजह से पीड़िता किसी तरह बचकर वापस गाजियाबाद लौट गई थी। बयानों में पीड़िता ने इस बात का जिक्र किया है। इस दौरान पीड़ित लड़की ने हैरान करने वाला खुलासा ये भी किया है कि गोंडा जाने और झांगुर बाबा से मुलाकात के बाद कई और जाल में फंसी लड़कियों से भी पीड़िता की मुलाकात हुई थी, जहां उसने सभी लड़कियों से सामने आने की अपील की थी। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रविवार को सुबह 5:30 बजे से रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद ग्रीनथॉन एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। सिटी फॉरेस्ट राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होने वाली इस मैराथन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जीडीओ उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इस आयोजन में जुम्बा और भांगड़ा जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों की दौड़ और वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस ग्रीनथॉन की थीम रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद रखी गई है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और हरियाली को बढ़ावा देना है। साथ ही जीडीओ उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि टी शर्ट के रंग भी इस थीम के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। सभी प्रतिभागियों और अतिथियों को टी शर्ट वितरित की जाएगी, जिसके लिए प्राधिकरण स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैराथन का मार्ग सिटी फॉरेस्ट से शुरू होकर एलिवेटेड रोड से होकर गुजरेगा, जिसे जीडीए ने सुनियोजित तरीके से तैयार किया है। इस ग्रीनथॉन में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सके, इसके लिए दौड़ को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जीडीए ने इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है और बड़ी संख्या में लोग इसके लिए पंजीकरण कर रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के साथ बैठकें की हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयोजन से जुड़ सके। उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीडीए ने गाजियाबाद के नागरिकों से इस ग्रीनथॉन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश को एक उपलब्धि देने जा रहे हैं। वे उन्नाव जनपद में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश परिसर का उद्घाटन करेंगे।
ये विश्वविद्यालय लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर स्थापित किया गया है और तकनीकी वैश्विक स्तर की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 6 वर्षों में ऐसा सकारात्मक और विश्वासपूर्ण वातावरण बना है जिससे देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थान अब उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का आगमन इसी का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की शीर्ष 5 यूनिवर्सिटी में शामिल है। यहाँ पर सभी कोर्सेज AI आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित किए जाएंगे। इस नई शुरुआत से उत्तर प्रदेश की छवि अब केवल पारंपरिक शिक्षा के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि तकनीक सम्मत, भविष्य उन्मुख और वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रही है। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में दिल दहला देने वाला तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चों समेत कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस घटना का CCTV भी अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर रफ्तार का कहर नजर आ रहा है। कार की रफ्तार का अंदाजा आप वीडियो में देखकर ही लगा सकते हैं। घटना में दुकान के बाहर खड़े कई लोग भी जख्मी हो गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। वहीं इस घटना में एक महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कार के अंदर मौजूद कार चालक और उसका साथी जो कि नशे की हालत में थे, सभी को हिरासत में ले लिया गया है। यह घटना काफी बड़ी और भयंकर हो सकती थी, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। जिस तरह से तेज रफ्तार के कहर ने लोगों को कुचला है, उससे आसपास के लोगों में भी भय का माहौल बना हुआ है।